प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शालिनी कक्षा 7वीं की बाल महाभारत कथा की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपने पूर्व में टीवी चैनल और एनिमेशन के जरिए महाभारत के पात्रों से अवश्य परिचय प्राप्त किया होगा। क्या आप जानते हैं महाभारत के रचनाकार कौन थे? बच्चों, महाभारत के रचनाकार महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी थे। व्यास जी के प्रमुख शिष्य महर्षि वैशंपायन ने इस कथा का प्रचार किया था। आइए बाल महाभारत कथा शिक्षण के उद्देश्य से अवगत होते हैं। छात्र संबंधों में अपनत्व की भावना से परिचित होंगे। जीवन, धर्म, राजनीति आदि से जुड़े पाठ से जीवन जीने के श्रेष्ठ मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। छात्र भारत की सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने के साथ ही ज्ञान के सही क्रियान्वयन करने में सक्षमता प्राप्त करेंगे और प्रस्तुत पाठ के आधार पर देवव्रत के जीवन से भी परिचित होंगे। आइए इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देवव्रत पाठ का आरंभ करते हैं। बच्चों, देवव्रत पाठ का आरंभ हस्तिनापुर के राजा शांतनु के साथ होता है। एक दिन गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य ने और नव्यवरता ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने विवाह के लिए शर्त रखी कि वह उससे कभी यह जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि वह अपने नवजात बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रही है। जिस दिन उन्होंने पूछ लिया उस समय उनको छोड़कर चली जाएगी। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी? तो उत्तर आपको ज्ञात हो गया है। तो शांतनु ने गंगा को वचन दिया कि वह शर्तों का पूर्ण पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु गंगा बच्चों के पैदा होते ही गंगा की धार में या नदी की बहती धारा में फेंक देती थी। शांतनु के आश्चर्य और शोक बढ़ता गया, लेकिन शर्त के कारण वह मन मसोखिंच कर रह जाते थे। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, उसे भी लेकर गंगा नदी की धार की ओर गई तो शांतनु बोले, माँ होकर भी अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार देती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुन गंगा बोली, राजन, आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इसे कुछ दिन पाल पोस कर बड़ा करूंगी और पुरस्कार के रूप में आपको सौंपूंगी। यह कहकर बच्चे के साथ गंगा चली गई। गंगा के चले जाने के बाद राजा भोग विलास सब भूलकर राजा अपने राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर फिर पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर युवक गंगा की बहती धारा को बाण से रोक रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुक गई है। तब एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर युवक गंगा की धारा पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई है। यह देख शांतनु दंग रह गए और वह समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इतने में ही स्वयं गंगा राजा के सामने उपस्थित हुई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और कहा, राजन, यही आपका पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और युद्ध कौशल में महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और युद्ध कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। आपका पुत्र मैं आपको महर्षि वशिष्ठ ने इससे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और युद्ध कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप इसे ले जाइए आप अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। बच्चों, आज हम महाभारत के एक दृढ़ कथापात्र देवव्रत से परिचित हुए, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए पाठ के मुख्य बिंदुओं का तथ्यात्मक स्मरण कर लेते हैं। पाठ में मुख्य बिंदु के रूप में गंगा का एक
सुंदर युवती के रूप धारण करना और राजा शांतनु का उसके सौंदर्य पर मोहित होना और विवाह प्रस्ताव रखना पहला बिंदु था। गंगा द्वारा विवाह प्रस्ताव को शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया। शर्तानुसार गंगा शांतनु द्वारा उत्पन्न संतान को गंगा में प्रवाहित करती रहती। 7 संतानों के प्रवाहित होने पर राजा शांतनु का धैर्य टूट गया और 8वें संतान के जन्म पर राजा द्वारा गंगा को रोककर संतानों के प्रवाहित करने का कारण पूछना। शांतनु द्वारा वचन भूल जाने पर गंगा का महल छोड़कर चले जाना और राजा शांतनु को पुत्र के लालन पालन करने के बाद पुरस्कार स्वरूप दे देना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा शिक्षित कराने के बाद राजा शांतनु को 8वां पुत्र देवव्रत को सौंप देना। बच्चों, देवव्रत पाठ से संबंधित प्रश्नों की जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजा शांतनु का मन किसने मोह लिया? दूसरा प्रश्न है, गंगा ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी? तीसरा प्रश्न है, गंगा ने अपने 7 पुत्रों के साथ क्या किया? अगला प्रश्न है, 8वां बच्चा पैदा होने पर शांतनु ने गंगा से क्या कहा? आप सबको सारे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात होंगे। बच्चों, आप सब एक रोचक प्रसंग को कॉमिक बनाकर भी इसको नियत कार्य में पूर्ण कर सकते हैं। जैसे आप सब कॉमिक्स तो पढ़ते ही होंगे, इससे भी आप कॉमिक स्क्रिप्ट में बदलोगे तो आपको पाठ्यभाग अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपके पसंद जो पाठ पढ़ते हैं उसमें बच्चों ने एक पाठ का कॉमिक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। आप देवव्रत के पाठ का भी इसी प्रकार कॉमिक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर, इससे बच्चे आपको अच्छी तरह पाठ को समझने में भी आसानी होगी और सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं आसानी से। तो धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा।